सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। निगरां वफाकी काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में जलील अब्बास जिलानी, शमशाद अख्तर, मुर्तज़ा सोलंकी, सरफराज बुख्ती, डॉक्टर उमर सैफ, वज़ीर अहमद तारड़, अनीक अहमद, ताबिश गौहर, एजाज गौहर, ब्रिगेड रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली, मदद अली सिंधी, आयशा रजा फारूक भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में 7 मुआवन खुसूसी भी शामिल किए जाएंगे। बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जान मोहम्मद जमाली पार्लिमानी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी का पहला इजलास आज मुतवक्के है। वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो ने पार्लिमानी कमेटी को निगरान वज़ीर आला के लिए मीर अली हसन ज़ाहरी और नसीर अहमद बजिंजो के नाम अरसाल कर दिए। अपोजिशन ने मीर अली मर्दान डोमकी और उस्मान बादीनी के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किए हैं। पार्लिमानी कमेटी अगर फैसला करने में नाकाम हो गई तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। मुल्क की तरक्की के लिए रहनुमाई का तालिब हूँ। सियासी सफ़र की इब्तिदा आपके साथ की, अब भी आपसे सरपरस्ती चाहता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात से टेलीफोनिक रब्ता। अनवारुल हक काकर ने खैरियत दरियाफ्त की, कौमी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की। लीगी रहनुमा ने कहा उम्मीद है आपके दौर में मुआशी बेहतरी आएगी। तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलें। महंगाई से सब परेशान हैं, तदारुक के लिए इक़दाम करें। आम इंतखाबात 3 माह में होंगे या मजीद तूल पकड़ेंगे। नई हल्का बंदियाँ करानी है या नहीं, फैसला आज मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने एक बार फिर सर जोड़ लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, मेंबरान और दीगर शरीक हैं। बैठक में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद की सूरत हाल पर गौर जारी। नई हल्का बंदियों की सूरत में आम इंतखाबात में इल्तवा के हवाले से कानूनी निकात का जायजा एजेंडे का हिस्सा। लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इजलास। बिशप नदीम कामरान का खिताब। कहा जड़ावाला के दिल खराश और पुरतशद्दुद वाक़े की मजम्मत करते हैं। वाक़े की आला सतह तहक़ीक़ात के लिए कमीशन बनना चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा जड़ावाला वाक़या बहुत अफसोसनाक है, मनसूबाबंदी के तहत किया गया। कोशिश करेंगे आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। उलमा से मिलकर कमेटी कायम करेंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। पुलिस ने जाने नुकसान होने से बचाया। 3 से 4 दिनों में नुकसान को पूरा किया जाएगा। ताहिर अशरफी बोले जड़ावाला वाक़े को पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। किसी को नुकसान पहुँचाना इस्लाम की तालीम नहीं। चीफ जस्टिस से सिख बरादरी के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ है। अदालतों ने हमेशा अक़लियतों के हकूक़ पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादर किए हैं। अक़लियतों के हकूक़ और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की गई हैं। सिख बरादरी को मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी चीफ जस्टिस को गिरबान तोहफे में दी। हमने वफाक के साथ मिलके, उस वक्त वफाक ने तो सारा जिम्मा खुद ले लिया था। कहा था हम 36 अरब रुपए की उन्होंने स्कीम बनाई और ये मैंने कोर्ट को सारा बताया, लेकिन बाद में वो खुद ही एज यूजुअल यू टर्न लिया। कराची में 3 डालों के 6000 मुतासरीन को चेक दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दे दिया। 7 रोज़ में चेक तैयार करके 30 रोज़ में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह तलबी पर कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। कहा वफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मनसूबा बनाया था। 2021 में यूटर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया। मेयर कराची ने बताया चेक तैयार हैं, मुतासरीन वसूली के लिए नहीं आ रहे। अदालत ने चेक्स के बदले रकम वसूली की शिकायत पर कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ मसले को हल करने के लिए बैठे हैं।
रानीपुर में 10 साला कमसिन मुलाजमा की तशद्दुद से मौत। खैरपुर की अदालत ने फातिमा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। बच्ची पर तशद्दुद और मौत की वजह सामने आ सकेगी। मुलजिमा हिना शाह की 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की मुकामी अदालत से राब्ते की हिदायत। मरकजी मुलजिम असद शाह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकामी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने अंदलीब का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बच्ची का कहना है कि मालकन ने नाखून मारे और धक्का दिया, गर्म पानी भी फेंका। बच्ची का तिब्बी मुआयना भी करवा लिया गया। जिस्म पर ज़्यादातर जख्म के निशानात पुराने हैं। कल तक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मुल्तान में जुल्म की इंतहा। हकीकी चचा ने 4 साला भतीजी को 25 फीट गहरे गटर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू झगड़े के बाद बच्ची को सीवरेज लाइन में फेंका। वाक़े के बाद फैसल फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। रेस्क्यू एहलकारों ने फातिमा की लाश निकाल ली। माना तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी। जनरल अस्पताल के प्रोफेसर फरीदुल जफर के मुताबिक रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी गुज़िश्ता रोज़ कर दी गई। दोनों गालों और आंखों के जख्म की ग्राफ्टिंग की गई। सर और कमर के जख्म साफ करके पट्टी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के प्लेटलेट्स और खून की मकदार बेहतर हो चुकी है। मजीद कहा, जख्मों की सफाई और ग्राफ्टिंग मुश्किल अमल है। रिजवाना रोज़ाना 3 वक्त खाना ले रही है। सेहत से मुतालिक सूबाई वज़ीर सेहत को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। चूनिया में 7 साला बच्चे को उल्टा लटका कर तशद्दुद। पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तैयब की वालिदा ने मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुल्जिमान मुतासरा बच्चे की मां को डरा धमका कर सुलह पर मजबूर करना चाहते थे। SHO के मुताबिक वाक़या 3 रोज पहले पेश आया। खातून की दरख्वास्त पर 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 5 मुल्जिमान ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी थी। महंगाई में गरीब घर चलाए, दूसरे अखराजात करे, मेडिकल करे, बच्चों को पढ़ाए, क्या क्या करे। कश्मीर के ट्रांसपोर्ट इन्होंने जो किराया बढ़ा दिया है। अभी पहले किराया होता था 180 रुपया, अभी 250 किराया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद आवाम इंतहाई परेशान। अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल मालकान के लिए भी सफ़र दुश्वार हो गया। वालिद की गुमशुदगी पर पढ़ाई छोड़ दी, मुझे इंसाफ चाहिए। लापता शहरी की बेटी की सिंध हाई कोर्ट में दुहाई। अदालत पुलिस रवैये पर बरहम। सेक्रेटरी दाखिला और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। माजूर बाप की लापता बेटे की बाजियाबी के लिए रो रो कर दहाइयाँ। कहा 9 साल से किस जुर्म की सजा दी जा रही है। जस्टिस नेमतुल्ला ने कहा कि हम आपका दर्द समझ सकते हैं। बच्चे को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। तरक्की की मनाजिल में पेश मोहम्मद में कैडेट कॉलेज मेमगाट का अहम किरदार। 2020 से अब तक 97 कैडेट्स फारिग तहसील हो चुके। कैडेट्स मुख्तलिफ इदारों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जमशुदा अजला में तालीम के फ़रोग के लिए कबायली बच्चों के लिए हर एंट्री में 50 सीटें मुख्तस की गईं। 10 खुसूसी सीटें शोहदा के बच्चों के लिए भी मुख्तस हैं। कमसिन बच्चे ने जमानत के लिए अनोखा रास्ता निकाल लिया। चचा की मोहब्बत में पालतू मुर्गे की मोहब्बत कुर्बान कर दी। पतोकी के रिहायशी मोहसिन अब्बास को जलाओ घिराव केस में गिरफ्तार किया गया। घर वाले गुर्बत के बायस जमानत के लिए रकम का इंतजाम ना कर सके। वकील को जमानत की फीस के तौर पर पालतू मुर्गा पेश कर दिया। फीस वसूल करते हुए वकील की आंखें भर आई। बच्चा अपना मुर्गा वकील को देने के बाद भी चूमता रहा। वकील परवेज इकबाल का केस लड़ने का फैसला। जमानत की दरख्वास्त तैयार। तालिबान ने अफगानिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इंसाफ जस्टिस शेख मौलवी अब्दुल हकीम शरई का कहना है कि मुल्क में सियासी जमातों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। इन जमातों की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं। इन जमातों से कोई कौमी मुफाद वाबस्ता है, ना ही कौम इन्हें पसंद करती है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार।
होम न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।